अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और मैं वसीम सज्जाद हूँ। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में या स्पेसिफ़िकली अगर बहरिया टाउन कराची की मार्केट को काउंट किया जाए तो ये पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट मार्केट है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहीं से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग जो हैं, स्पेशली हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे ज़ाया कर देते हैं। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ भी होती हैं। कुछ इसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनका भी तजर्बा होता है लेकिन बहुत कम। और तीसरी कैटेगरी आती है बिल्कुल न्यू लोग जो हैं, जो अभी अभी इसमें एंट्री कर रहे हैं, जो लोग आगे जाकर 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो क्या रीज़न्स हैं जिन वजह से प्रॉपर्टी में लॉस होता है लोगों को। तो सबसे पहली जो रीज़न है, अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो बहरिया की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो सारी मार्केट ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट एक जैसी है तकरीबन। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी राय को भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। तो इनसे यही पता चला है कि इसकी सबसे जो बड़ी रीज़न्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रीज़न्स क्या हैं, उसके बाद में मैं आपको इसकी सल्यूशंस भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली सबसे जो बड़ी वजह है वो है रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तभी हमें इसमें जो है ना वो लॉस का सामना करना पड़ता है। तो डिसीजन लेने से पहले आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ कंसल्ट करें। सबसे पहले जो आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केट के लोगों से डिस्कस करें, आप अपनी फैमिली में से, अपने फ्रेंड्स में से, अपने दायरा अहबाब में से जो आपके अपने लोग हैं उनसे आप डिस्कस करें। जिन लोगों का तजुर्बा है, ज़ाहिर है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो भी इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेज़ की होगी, उनका भी तजुर्बा होगा। अपने डिसीजन को वाइज करने के लिए जो अपने लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं, आप उनके साथ मशवरा करें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है आपका रॉन्ग गाइड होना। जो आपका कंसल्टेंट है जिससे आप मशवरा करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डीलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, आपने उनको थ्रू ही प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंफर्म नहीं होता कि जो बायर है, जो सेलर है, उसके साथ आपकी डील होगी, वो आपका पैसा लेके भाग सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नए होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि एग्रीमेंट कैसे करना है, उस बंदे को हमने टोकन कैसे करना है, जिस वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका कंसल्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा आपके लिए, आपके हक़ में सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी ज़ात के साथ अच्छे तरीके से नहीं चलूँगा, मगर आपके लिए सिंसियर नहीं होगा, तो आपको डेफिनेटली इसमें लॉस होगा। तीसरी वजह इसमें जो हिस्ट्री है उससे अनअवेयर होना। फॉर एग्जांपल आप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहरिया टाउन की जो मार्केट है इसकी हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है कि ये कौन से दिनों में डाउन रही, कौन से दिनों में अप गई, कौन सी रीज़न्स होती हैं कि बहरिया की मार्केट जो है ये क्रैश कर जाती है, कैसे बहरिया की मार्केट ऊपर जाती है। अगर आप किसी और कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अलावा, तो आपको उस कंट्री की रियल एस्टेट की हिस्ट्री को भी रिसर्च करना ज़रूरी होगा। उसके बगैर आप बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें जो चीज़ है वो है हॉट प्लेसेस। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उससे पहले आपको एक जगह का, जैसे बहरिया टाउन है तो बहरिया टाउन में 60 के करीब प्रीसेंट हैं, इसके ब्लॉक्स हैं, हिस्से हैं। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि सुपर हॉट लोकेशंस कहाँ पर आ रही हैं, कौन सा प्रीसेंट बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कौन सा प्रीसेंट निगलेक्ट किया जा रहा है, कौन सा प्रीसेंट ऐसा है जिसकी प्राइस ऑलरेडी 100% हो चुकी है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है 2 करोड़ की, मैं यहाँ पे उनमें से एक प्रॉपर्टी का नाम लेता हूँ 10A और 11A का, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 10A और 11A में प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं एज आ इन्वेस्टर, तो आप 2 करोड़ का घर परचेज़ करेंगे, उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र फीस है, टैक्स है, कमीशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको 5 से 10 लाख उसके ऊपर ख़र्चा भी आ जाएगा। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ 10 लाख में आपको पड़ेगी। जाहिर है आप उसको 1 साल होल्ड करने के बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो सेल करने पर भी आपको टैक्स और कमीशन वगैरह पे करना पड़ेगा, तो आपका मज़ीद 5 लाख उस पर खर्चा आ जाएगा। 15 लाख तो आपने उस पर एक्सपेंस कर दिया, तो उसके बाद वो आपका 2 करोड़ 10 लाख में अगर सेल होता है 1 साल के बाद, तो उसमें प्रॉफिट की बजाय आपको 5 लाख उसमें लॉस हो गया। लिहाजा आपको ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करना होगा कि फॉर एग्जांपल आप 1 साल पहले 1 करोड़ की परचेज़ करते हैं
तो वो 1,30,00,000 की सेल हो, जिसमें से 10 लाख आपके एक्सपेंसेस हैं और 20 लाख आपका प्रॉफिट है। इसी तरह बहरिया में और भी बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एज अ एंड यूज़र आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको, तो मेरा ये एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने, तो आपको जानना ज़रूरी है कि ओवरऑल जो आप जगह को चूज़ कर रहे हैं वो सुपर हॉट टॉपिक होना चाहिए। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को जो जूस है वो ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वहाँ की प्राइसेस इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि 2 साल का फ्रूट आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें जी प्राइस सिलेक्शन। आपको प्राइस का पता होना भी ज़रूरी है। मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 60% हैं तो हर परसेंट का रेट अलग है। 125 गज़ की अगर कैटेगरीज कर लें तो अली ब्लॉक में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 70 लाख के करीब है। अगर 15 की बात करें तो 15 में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो 60 का है। 15 ए बी में जो रेट चल रहा है वो 40 का। इसी तरह आपको ओवरऑल जो परसेंट्स हैं उनके रेट्स का एग्जैक्ट आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक प्लॉट जिसकी वर्थ इस मार्केट में 40 लाख है, आपने 50 का परचेज़ कर लिया या 45 का परचेज़ कर लिया, तो आप यूँ समझें कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर दी, बल्कि आप उसके ऊपर 4 से 5 लाख खर्चा भी करेंगे, वेट भी करेंगे, दिमाग भी खपाएंगे और एंड पे आपको बचेगा भी कुछ नहीं। और एंड पे आप ये कहेंगे जी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो इस तरह आप अपना बहुत सारा लॉस करते हो, डिसअपॉइंटमेंट आती है, प्रॉब्लम होती हैं। लिहाजा अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टेक्निकल होना, माइंडली तौर पर शार्प होना, लोगों के साथ डील करना, ये हुनर आपको ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आ रही है, आप इसको सेल इन गुड मार्केट। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है आप उसको अच्छी मार्केट में सेल करें। फॉर एग्जांपल इस मार्केट में आप जो लोग इस वक्त सेल कर रहे हैं वो बहुत जो है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने स्टार्ट में प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वो अभी सेल कर रहे हैं, तो उनको यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना है। तो प्रॉपर्टी तब सेल करें जब अच्छी मार्केट हो, और अच्छी मार्केट में अगर आपको रीज़नेबल प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको सेल करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। इससे पहले कि मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाए, डाउनफॉल की तरफ जाए, आप उसको सेल करें, अपना एक रीज़नेबल प्रॉफिट अर्न करें और नई जगह पे उसको रोल ओवर कर दें। तो इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये तमाम जो बातें हैं वो अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अगर आपको बहरिया टाउन के अंदर किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो, या फिर आप यहाँ पर विज़िट करना चाह रहे हो या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।